प्रश्न नंबर 4 का 7वां प्रश्न देखिए, लिखा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से समझा देता हूँ मैं। ये क्या बोल रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज किसे बोलते हैं, यानी कि कोई वृत्त होगा, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे चतुर्भुज बना देते हैं, थोड़ा से इसको बाहर होना था। ठीक है, ऐसे तो एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज जो है आयत बोल रहा है, तो आयत टाइप का बना दिया हूँ। इसमें बोल रहा है कि चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, ऐसे जाता है। ठीक है, और एक विकर्ण जो है ऐसे जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो बता रहा है कि विकर्ण जो है व्यास हो, व्यास यानी कि बीच में एक केंद्र होना चाहिए। केंद्र से गुजरने वाला रेखा को जो है व्यास कहते हैं। ठीक है, रेखा कहो या भुजा कहो, जो भी। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से साफ कर देते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, ABCD, इसको O मान लेते हैं केंद्र को। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। ठीक है, हल माना ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इसको इस चतुर्भुज लिख लेना, चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD को चक्रीय चतुर्भुज मान दिया है, जिसका विकर्ण एक है AC। ठीक है, AC और BD है। ठीक है, ठीक, ये सब दिया हुआ है। अब हमें इसको आयत सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो चतुर्भुज बने हैं, तो सबसे पहले आपको आयत के बारे में जानना होगा। ठीक है, आयत क्या होता है। आयत एक चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ये तो हुआ भुजा की बात। और कोण की बात करें तो इसके चारों कोण जो है 90-90 अंश का होता है। ठीक है, ऐसे चारों कोण का मान जो है 90-90 होता है, कुल मिला के 360 अंश होगा, लेकिन 90-90 फिक्स रहता है। इसमें एक और खासियत रहता है, इसका जो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर X Y Z और इसका कुछ नाम रख देते हैं, मान लीजिए F रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें X Z जो है बराबर होगा FY का। ठीक है, ऐसे मतलब इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको समझ में आ गया। इसके चारों कोण 90 अंश का होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, और जो है विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ये जो है आयत कहलाता है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, तो हमें भी इसमें जो है ये सब सिद्ध करना होगा। ठीक है, अगर भुजा सिद्ध नहीं कर सकते तो कम से कम कोण को तो जरूर सिद्ध करना पड़ेगा कि 90-90 अंश का होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस चित्र को। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है, इस विकर्ण को लेंगे B से D, तो ये जो है आधा त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि ये जो है बीच में है केंद्र, मतलब केंद्र से कोई ऐसे गुजरा हुआ है एक लाइन, तो वृत्त को आधा आधा भाग में बांट देता है। ठीक है, और इसके द्वारा, इस अर्धवृत्त द्वारा अगर किसी पर कोण बनाया जाता है, ठीक है, चाहे सामने हो चाहे इधर पीछे हो, ठीक है, जैसे भी हो, वो जो है 90 अंश का होता है। ये हमने पढ़ चुका है। वैसे भी आप ऐसे मान लीजिए ये x है, ये y है, तो x y चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण कितना होगा, एक सीधा लाइन है तो इस कोण का मान 180 अंश होगा, और यही चाप जो है परिधि पर कोण बनाएगा तो उसका आधा होगा, यानी कि 180 का आधा 90 होता है। ठीक है, तो यही चाप से देखिए इसको बनाते हैं। ठीक है, कहाँ से पहले लिया जाए, कोण A को लिया जाएगा। देखिए कोण A, इस कोण A को देखिए जो है BD, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अर्धवृत्त किसको ले रहे हैं, देखिए अर्धवृत्त ऐसे लिख सकते हैं BOD, या ऐसे लिख सकते हैं BAD, अर्धवृत्त BAD में। ठीक है, इधर को भूल जाएगा ऐसे। ठीक है, सिर्फ इतना देखिए BAD, इस पार वाले को, इसमें देखिए ये जो है अर्धवृत्त बन रहा है। अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो ऐसा है, ये B है, यहाँ पर D है, और ऐसा है, और यहाँ पर कोण बना हुआ है। ठीक है, A कोण। तो हमने अभी बताया है कि अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण जो है 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त बन रहा है आधा, और इस अर्धवृत्त में जो व्यास द्वारा कोण बनाया जाता है परिधि पर, वो जो है 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कोण A को हम लिख सकते हैं 90 अंश, या कोण A को ऐसे भी लिख सकते हैं BAD बराबर 90 अंश। ठीक है, ये हो गया 90 अंश। इसी प्रकार से देखिए, अगर इसको आप डायरेक्ट 90 अंश नहीं लिखेंगे तो वही कि मैं बताया था कि
इसके द्वारा केंद्र पर बनाया 180 अंश है तो उसका आधा ये होगा, ठीक है। या फिर ऐसे अर्धवृत्त द्वारा बनाया कोण भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बनाया कोण 90 अंश होता है करके, परिधि पर बनाया कोण 90 अंश होता है, ठीक है। ये 90 अंश का हो गया। अब देखिए ये 90 अंश का हो गया। अब इधर का कोई बी या डी को लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं डी को लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ए सी जो है अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। ए सी जो विकर्ण है वो जो है इसको 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं अर्धवृत्त इसको लिखेंगे ए बी सी, ऐसे चिन्ह बना देना चाहिए। ए बी सी जा रहे हैं ऐसे करके ए बी सी में, ठीक है। अर्धवृत्त ए बी सी में देखिए ये भी जो है अगर इस बी कोण का मान हो निकलेगा इसमें से, ठीक है। ये जो है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त द्वारा यहाँ पर बी पर कोण बनाया जा रहा है तो ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कोण बी को क्या लिखेंगे ए बी सी बराबर जो है 90 अंश होगा। कारण लिख देना यही, अर्धवृत्त द्वारा वृत्त पर परिधि पर बनाया कोण 90 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो इसके चक्री चतुर्भुज में इसके आमने सामने का कोण भी जोड़ेंगे तो 180 अंश का होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए आमने सामने कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है, ठीक है, क्योंकि ये नियम में है, ठीक है। तो ए का मान हम निकाल चुके हैं, देखिए ए का मान कहाँ निकालें, ये वाला, ठीक है, 90 अंश है। तो यहाँ पर 90 लिखेंगे और कोण सी बराबर 180 अंश। तो देखिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 में ये 90 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कोण सी बराबर मिलेगा 90 अंश, ठीक है। 180 में 90 घटाएंगे तो 90 ही मिलेगा, ठीक। यहाँ पर इसको कोण ए भी लिख लेता हूँ, ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा, अकेले लिखेंगे तो कोण ए हो जाएगा और ये जो है बी है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से फिर चक्री चतुर्भुज का नियम लगाएंगे बी और डी के लिए, ठीक है। कोण बी प्लस कोण डी बराबर जो है 180 अंश होता है। कारण यही लिख देना चक्री चतुर्भुज का सम्मुख कोण, ठीक है। चक्री चतुर्भुज का सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब उसके सामने का कोण, ठीक है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 अंश का होता है। हमने बी का मान निकाल चुका है, यहाँ देखिए 90 अंश है तो ये 90 अंश हो जाएगा प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो कोण डी का मान कितना हो जाएगा 180 में ये 90 इधर आकर माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो कोण डी बराबर मिलेगा 90 अंश, ठीक है। 180 में 90 घटाएंगे तो 90 वापस मिलेगा। तो देखिए हमें चारों कोण का मान मिल गया। कोण ए का मान भी 90 अंश, कोण बी का मान भी 90 अंश, कोण सी का मान, कोण डी का मान, कुल मिला के चारों कोणों का मान जो है 90-90 मिल गया। और मैंने बताया था आपको ऐसे कि इसके जो है आयत के चारों कोण जो है 90 अंश का होता है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया और बताया था इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए विकर्ण क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, चक्रीय चतुर्भुज पहले नाम लिख लेते हैं कौन सा चतुर्भुज है ये है ए बी सी डी का विकर्ण। तो इसका विकर्ण देखिए, ठीक है। इसका विकर्ण एक ए सी है बराबर बी डी। तो बराबर क्यों लिख दिया है, इसको बराबर सिद्ध करना है तो मैंने बराबर डायरेक्ट लिख दिया। इसका कारण है ये जो है वृत्त का व्यास है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही वृत्त का व्यास, है या बराबर होता है भी लिख देना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वृत्त का व्यास जो है कैसा भी लिख लो कितना भी निकाल लो सब जो है एक ही वृत्त का व्यास आपस में बराबर होता है। तो देखिए अतः सभी चीज़ों से मिलकर देखेंगे कि चारों कोणों का मान 90 अंश है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। अतः ये चक्री चतुर्भुज जो है आयत है, ठीक है। अतः चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, यही इसका आंसर है। इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, कमेंट करके जाना, अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।